बचानी है, सबसे पहले सलाहकार बदलो। किससे सलाह लेते हैं? आज विकासनगर में कितनी बड़ी तादाद में युवा साथी सड़कों पर उतरे और पुतला दहन किया, वो हमारी जीत है। वो हमारे स्टाम्प पेपर पे किसी ने लिखाना है तो लिखा लो। आज अगर सीबीआई हुई, अधिकारी तो अधिकारी, नेता तो नेता, अधिकारी और नेताओं की बीवियां, उनकी पत्नियां भी रडार पर आएंगी, मैं बता रहा हूं। कुर्सी खतरे में है, इस बात को ध्यान में रखो। और अगर वापस नहीं लौटे, परीक्षा निरस्त हो गई, कोई धोनी पवार के पास आएगा, कोई राम कंडोल के पास आएगा, कोई मीडिया बंधुओं के सामने आएगा और बोलेगा मेरे से पैसे लिए थे, इनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए ये लोग न परीक्षा रद्द कर पा रहे हैं, न सीबीआई जांच कर पा रहे हैं। सीबीआई जांच केवल यूपीएससी की नहीं, एक दूसरा भी आयोग है इनका भाई, बड़ा भाई, सहायक संपत्ति अधिकारी का पेपर किसने किसने दिया था? रोल नंबर है 800410। ये ओबीसी का कैंडिडेट है, ये ओबीसी का कैंडिडेट है। और पता कंप्यूटर में इसके कितने नंबर है? कितने होंगे? कंप्यूटर में इसके नंबर है 7। अरे लीक नहीं हो रहा, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। नाम है मनोज सिंह धामी। पेपर चोर, पेपर चोर। अब बोलेंगे धोनी पवार के खिलाफ नकल रोटी कानून के तहत मुकदमा दर्ज करो, अथवा खिलाफ उसमें चेक करो 800410 मनोज सिंह धामी, ओबीसी कैंडिडेट, 7 नंबर कंप्यूटर में है और फाइनल सिलेक्शन दे रखा है, जबकि 40 नंबर कंपल्सरी थे। इसने पेपर ही नहीं दिया कंप्यूटर का, इसने पेपर ही नहीं दिया और सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन दे रखा है। ठीक है, हो गया। अभी तो बचा के रखो, बचा के रखो। ये सरकार इतने मोटे चमड़ी की है, इसके चमड़ी को पिघालने में समय लगेगा। भ्रष्टाचार का पैसा खा करके, दलाली कर करके इनकी चमड़ी मोटी हो चुकी है, सुअर से भी मोटी हो चुकी है। एनर्जी बचाने पड़ेगी। और किसी को ये लगता है कि कोई भी लड़ाई एक दिन एक रात में जीती जाती है, तो ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दो। क्योंकि पूर्व में भी बहुत से पुराने छात्र हैं जिन्होंने महीने तक आंदोलन कर रखा है यहाँ पे। जब इन लोगों ने ग्रुप सी में यहाँ पर संयोजन कार्यालय की जो अनिवार्यता थी, जब वो समाप्त की 2018-19 में, तब हमने 1 महीने तक लगातार संघर्ष करा। और इस 1 महीने में पता गिरफ्तारी कितने दिन हुई?
18 दिन 1 महीने में गिरफ्तारी हुई, 18 दिन 1 महीने में 18 बार गिरफ्तारियां हुई। तो संघर्ष आसान नहीं है। पर मैं कहना चाहूंगा, मेरे साथियों से कहना चाहूंगा, अरे भाई शांत हो जाओ, बात की गंभीरता को सुनिए कि क्या होने वाला है। कल आप लोगों ने उदाहरण देख लिया होगा उस षड्यंत्र का कि सरकार किस प्रकार से षड्यंत्र करती है। अरे भाई हो गया, शांत हो जाओ 2 मिनट। और मेरे यही याद है यार, सरकार किस प्रकार से षड्यंत्र करती है उस पर जाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। मैंने कल यहीं पर इसी मंच से कहा था कि अगर हमारे साथ देवी सत्या होगी, ईश्वरीय सत्या होगी, तो वो एक्सपोज हो जाएंगे, उनकी वीडियो भी आ जाएगी, उनके बयान भी आ जाएंगे। और उसके बाद आए, क्योंकि ईश्वर हम सबके साथ है, क्योंकि हम सबकी नीयत साथ है, हम सबकी नीयत साथ है। जो बच्चे हरिद्वार से लाए गए थे कोचिंग के, स्कूल के, अभी हरिद्वार का एक दोस्त आया था उसी के आस पड़ोस का, वो कह रहा था कि एक मेरे पड़ोस की मैं रहते हैं, उनकी एक बिटिया है जिसका फर्स्ट सेमेस्टर है, वो भी गई और उनके माँ बाप आज उस कॉलेज में जा रखे हैं उनसे जवाब लेने। तो तुमने मेरे बच्चों को कैसे देख दिया? ये हकीकत है। तुम्हें पता है कि यहाँ के सूचना विभाग में 600 करोड़ का बजट क्यों रखा गया है? जो मीडिया मैनेज कर सके। ठीक है, मीडिया वालों को थोड़े मानने की बात नहीं है, बहुत से ऐसे मीडिया है जो बहुत अच्छे तरीके से आवाज को उठाकर रात 11:30 बजे प्रेस करी तो यहाँ पर भीड़ लग गई थी। पर धामी जी मीडिया मैनेजमेंट के ही थ्रू कल उस मैसेज को दिल्ली पहुंचाना चाहते थे जो हरिद्वार से लोग लाए गए थे। उनका वीडियो बन गया था, वो आपने देखा है कैसे नारे लगा रहे हैं। वो अमित शाह जी को दिखाना था, मोदी जी को दिखाना था कि देखो जी वो तो बस गौरी तैयार है और उनके कुछ चुनिंदा लोग हैं, वो तो हमेशा विरोध करते हैं। बच्चे तो ये है जिन्होंने पेपर दिया, बच्चे तो ये है जिन्हें बोलने की पारदर्शिता से परीक्षा हुई है, बच्चे तो ये है सारे बड़े बच्चे अभी इंटर करके जा रहे थे, ये भूल गए। इनका सलाहकार कौन है? धामी जी मुझे पता है, आप मेरी एक एक वीडियो को देखते हो, आप एक एक शब्द पर गौर करते हो। मैं कहता हूं कि अगर कुर्सी बचानी है सबसे पहले सलाहकार बदलो। किससे सलाह लेते हो? किससे सलाह लेते हो? किससे सलाह लेते हो? क्या कोई इतना अनपढ़ है कि ग्रेजुएट लेवल का पेपर है और उसके लिए तुमने फर्स्ट सेम और सेकंड सेम दिए, बीएससी और बीकॉम वालों को ला रखा? ये सलाह किससे ली? दूसरी सलाह यह है कि जब तुमने उनको लाया, अरे बोल देते भाई घर के कपड़े पहन के ना, ड्रेस में ले आए, कुछ बच्चों को बस्ते टांग रखे, हमारे पास वीडियो है देख लो, कुछ बच्चों ने बस्ते टांग रखे। मैं कहता हूँ सलाहकार बदलो। क्यों? ये सिंगल एग्जाम्पल नहीं है। आज कहीं कुआं वाला साइड कार्यक्रम था, हमारे 20-25 साथी यहाँ से गए। अब पता नहीं इनके इंटेलिजेंस ने बताया, इनके एलआईयू ने बताया, हमारे लोग उस होटल के बाहर पहुंचने वाले थे घेराव करने, वहां पर बीएल संतोष भी थे इनके केंद्र से आ रखे, तब तक वहां से निकल गए, तब तक वहां से निकल गए। हमारे कुछ साथी गए थे घेराव करने, पर वहां पर जवाब दिया उन्होंने, क्या बयान दिया कि नकल जिहाद को नहीं पनपने देंगे। क्या तरीका है? कौन सा जिहाद है? ये पढ़े लिखे युवा है, ये जानते हैं कि जिस अनपढ़ राजनीति तुम करते हो, जिस तरीके की डराने की राजनीति तुम करते हो, वो इससे नहीं डरने वाले या विचलित होने वाले, वो मार्ग से भटकने वाले नहीं है। बेरोजगार का मतलब क्या है? क्या हिंदू लोग बेरोजगार नहीं है? क्या मुस्लिम लोग बेरोजगार नहीं है? क्या सिख ईसाई बेरोजगार नहीं है? बेरोजगार का सबसे बड़ा धर्म है, अगर उसे रोजगार मिल जाए तो वही है, वो कोई भी हो। और तुम कहते भी नकल जिहाद नहीं पनपने देंगे, तो जो मंडराल जी हैं
जो पिछले बार जो गिरफ्तार हुए थे, जिनके साथ आपके खनन के पत्ते साथ चलते हैं, वो कौन सा जिहाद था? कौन सा जिहाद था? पूछना चाहता हूं मैं। जिनके साथ तुम्हारी पार्टी नहीं चलती है खनन के लिए, खनन जिहाद है ना, तो ये जिहाद क्यों पनप रहा है? देखिए साथियों, गंभीर मामला है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मैं कल भी दिन भर यहाँ रहा, मैंने नहीं बोला। मैं चाहता हूं कि नए नए लड़के आए, अपनी बात को रखें, हमारी बहनें आए, अपनी बात को रखें, और राज्य आंदोलनकारी आए, अपने पीड़ा को बताएं कैसे राज्य बना। पर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि गंभीरता से लेने की जरूरत है। आंदोलन को तो लड़ना पड़ेगा। अभी नवरात्र चल रहे हैं ना, देख लेते हैं। अगर नवरात्रों में भी इन्होंने कोई ऐसा वो नहीं किया एक दो दिन में, आज विकासनगर में कितनी बड़ी तादाद में युवा साथी सड़कों पर उतरे और पुतला दहन किया, वो हमारी जीत है, वो हमारी ताकत बन गई है। आज श्रीनगर गढ़वाल में कितनी बड़ी तादाद में, आप वीडियो देखना शाम को अगर सोशल मीडिया पे देखोगे, कितनी बड़ी संख्या में श्रीनगर में लोग सड़कों पर उतरे। आज अल्मोड़ा में कितनी बड़ी संख्या में उतरे। परसों पिथौरागढ़ में हुआ, हल्द्वानी में भी हुआ, और चंपावत में कल कितनी बड़ी संख्या में थे। आप ये मत सोचो कि आप ही यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, प्रदेश का एक युवा संघर्ष कर रहा है अपने जगह पे। मुझे फोन आया कल, उत्तरकाशी वालों ने आज वहाँ संघर्ष किया, बल्कि उन्होंने तो आज वहाँ पर बहुत हंगामा किया और आज वीडियो फोटो जनती है। कल मुझे फोन आया था, कल बड़कोट में भी कोई विरोध प्रदर्शन होने वाला है। कल मुझे फोन आया था, ऋषिकेश में भी विरोध प्रदर्शन होने वाला। सबसे बड़ी बात, हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कल से कुछ युवा साथी भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। ये आप लोगों की जीत है, हम अकेले नहीं लड़ रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ आते हैं, हमारी कुछ मातृशक्ति जो बहनें हैं यहाँ पर आई हैं, उनको हम नहीं कहते कि तुम रात को यहाँ रहो, तुम सुबह 7 बजे आ जाओ। आप आइए, 10, साढ़े 10, 11 बजे आप आइए, शाम को अपना 5-6 बजे निकल जाइए। युवा साथी जो कंटिन्यू नहीं कर सकता है, वो आइए, रात को तो कुछ आज रुके, कुछ कल रुके, कुछ परसों रुके, इस तरीके से कुछ दिन के लिए चलाना पड़ेगा इस धरने को। वहां पर लोग अपने आप आ रहे हैं, तुम्हें भोजन की व्यवस्था करके जा रहे हैं, तुम्हारी पानी की व्यवस्था करके जा रहे हैं, उनके अंदर भी पीड़ा है। अभी तक मैं एक राज्य आंदोलनकारी को कहते हुए सुन रहा था, जो मोहन सिंह रावत जिनका नाम था, उनका भी कल बेटा आंदोलन में आया था, उनके अंदर भी पीड़ा है। ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ यहाँ दिखावे के लिए आ रहे हैं, उनके बच्चे भी आंदोलनों में हैं। यहाँ कुछ भर्ती जारी है बाहर, अरे उनके बच्चे भी आ रखे हैं, आप पूछिए, हमसे पूछिए। अरे भाई, उनके बच्चे भी आ रखे हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि सब सिस्टम ठीक हो जाएगा? मैं तो एक बात मानता हूँ, मैं परीक्षा निरस्त करने का सहयोगी या समर्थक में तभी हूँ यदि सीबीआई जांच होती है। यदि सीबीआई जांच नहीं हुई, परीक्षा निरस्त करा के कोई फायदा नहीं है। मैं बता रहा हूँ, परीक्षा निरस्त करा के कोई फायदा नहीं है अगर सीबीआई जांच नहीं होती है। इन लोगों की जड़ें बहुत गहरी है। और मैं एक बात कहना चाहूं, अगर स्टाम्प पेपर पे किसी ने लिखाना है तो लिखा लो आज। अगर सीबीआई हुई, अधिकारी तो अधिकारी, नेता तो नेता, अधिकारी और नेताओं की बीवियां, उनकी पत्नियां भी रडार पर आएंगी, मैं बता रहा हूं। इनकी जड़ें इतनी गहरी है और हमें पता है, पर एविडेंस नहीं मिल रहे ना। अगर एविडेंस हाथ लग जाते तो इनके पत्नी का पोस्टर या तस्वीर यहां लगाता, दिखाता ये है। पर ये हमें पता कि हो रहा है, कर रहे हैं, कौन कौन कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहा हूं कि पेपर रद्द करने का फायदा तभी है अगर सीबीआई जांच होती है। अब दूसरा पॉइंट, पेपर रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? धामी की कुर्सी खतरे में पड़ी हुई है, वो तो हाथों हाथ पेपर निरस्त कर देते। कुर्सी खतरे में है, इस बात को ध्यान में रखो। उन्हें यह भी अल्टीमेटम है कि भाई अगर 4 दिन तक ये चला तो तुम्हें बदल देंगे। पर उससे बड़ा डर क्या है, मैं बताता हूँ। कुर्सी से भी, कुर्सी का खतरा है, पर उस कुर्सी के खतरे से भी बड़ा एक डर है। इस परीक्षा में बहुत बड़े स्तर पर
बहुत सारे लोगों से पैसे ले रखे हैं, 15-15 लाख रुपए, बहुत लोगों से। ये इतनी मोटी रकम है कि अगर परीक्षा निरस्त कर दी तो धामी आज उन्हें वापस नहीं लौटा पाएगा, और अगर वापस नहीं लौटाए, परीक्षा निरस्त हो गई, कोई भोलू पवार के पास आएगा, कोई राम कंडोल के पास आएगा, कोई मीडिया बंधुओं के सामने आएगा और बोलेगा मेरे से पैसे लिए थे, इनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए ये लोग न परीक्षा रद्द कर पा रहे हैं, न सीबीआई जांच कर पा रहे हैं। पर आप लोगों की अगर एकजुटता रही, परीक्षा निरस्त भी होगी, सीबीआई जांच भी होगी। और सीबीआई जांच केवल यूपीएससी की नहीं, सीबीआई जांच केवल यूपीएससी की नहीं, एक दूसरा भी आयोग है इनका भाई, बड़ा भाई, एक बड़ा भाई है। तो छोटा ही नालायक हो गया तो बड़े से सीखा होगा, बड़े से सीखा होगा। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, क्योंकि संगत का असर होता है। संगत का देखो, मैं कह रहा हूँ भाई, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत थी। बड़ा भाई नालायक था, उसकी संगत में आकर छोटा भाई भी नालायक हो गया। अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ आप सबसे, सहायक सांख्यिकी अधिकारी का पेपर किस किसने दिया था? सहायक सांख्यिकी अधिकारी का पेपर किसने किसने दिया था? किसने दिया था? क्या क्वालिफिकेशन मांगी थी? कंप्यूटर मांगा था, ओ लेवल मांगा था, 100 नंबर का पेपर था कंप्यूटर का। उसमें कितने नंबर लाने थे कंप्यूटर में? फर्स्ट वाला छोड़ो, कंप्यूटर की बात करिए। 40 नंबर लाने थे कंपल्सरी या नहीं? भले ही नंबर नहीं जुड़ते आपस में, 40 नंबर लाने थे। अब देखिए जी, बड़े भाई की हरकत देखिए, बड़े भाई की हरकत देखिए। अभी 18 तारीख को एक रिजल्ट निकलता है। ये आंकड़े गौर से देखिए और देखिए, तुम यहाँ पे सोच रहे हो कि तुम्हारा पेपर लीक हो गया। यहाँ तो लीक के होने के बाद रिजल्ट भी आ गया, मैं बता रहा हूँ। तुम ये देखिए, सांख्यिकी सहायक सांख्यिकी अधिकारी का जो पेपर हुआ था, उसमें 300 नंबर का पेपर था। 200 नंबर जो सब्जेक्टिव था, 100 नंबर कंप्यूटर था, ओ लेवल मांगा था शायद। और उस कंप्यूटर में यह कहा गया था कि 40 नंबर कंपल्सरी लाने हैं, क्वालिफाई जो था। और वो नंबर आपस में नहीं जोड़ेंगे, वो अलग बात है, मेरिट में नहीं जोड़ेंगे, अलग बात है, पर 40 नंबर क्वालिफाई था। अब बड़े भाई की हरकत देखिए, कितना वो बेईमान है, कितना वो नालायक है। रोल नंबर है 800410, रोल नंबर है 800410। ये ओबीसी का कैंडिडेट है, ये ओबीसी का कैंडिडेट है। और पता कंप्यूटर में इसके कितने नंबर है? कितने होंगे? कंप्यूटर में इसके नंबर है 7। और सुनो, कंप्यूटर में इसके नंबर है 7 और इसका फाइनल रिजल्ट में नाम आ रखा है। इसका फाइनल रिजल्ट में तुम कह रहे लीक हो रहा है। अरे लीक नहीं हो रहा, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और सुनो, इतना ही नहीं है, अब तुम नारे लगाओगे जब मैं नाम बोलूंगा। मैंने भी कैटेगरी बोली, इसके नंबर बोले, इसका रोल नंबर बोला। अब नाम का उच्चारण करूंगा नवरात्रों के समय पे। अब नाम का उच्चारण करूंगा नवरात्रों के समय पे। नाम है मनोज सिंह धामी। मनोज सिंह धामी। आप बोलो, पेपर चोर कौन है? पेपर चोर कौन है? पेपर चोर, पेपर चोर, पेपर चोर। सुनो, अब क्या होगा? ये जो मैं बोल रहा हूँ, हमारे आईटी पे चल रहा है, इनका पूरा आईटी सेलेक्टिव है। एसएसपी अजय सिंह देख रहे हैं। गांधी जी के जो लोग हैं, जिन्हें जनता के टैक्स से सैलरी जाती है, वो लोग देख रहे हैं, काम उनका करते हैं।
अब बोलेंगे प्रेमी प्रहार के खिलाफ नकल रोटी कानून के तहत मुकदमा दर्ज करे, अथवा खिला रहे हैं। अब ये बोलेंगे, मैं कहता हूँ आप कंप्यूटर का रिजल्ट निकालो, फाइनल रिजल्ट निकालो, रिटर्न का भी रिजल्ट निकालो, उसमें चेक करो 80041 मनोज सिंह धामी ओबीसी कैंडिडेट 7 नंबर कंप्यूटर में है और फाइनल सिलेक्शन दे रखा है, जबकि 40 नंबर कंपल्सरी थे। कर रहा है। अब सुनिए, एक रोल नंबर है 8041117, एक रोल नंबर है 8041117, ये भी ओबीसी का कैंडिडेट है, ये भी ओबीसी का कैंडिडेट है। आप पता है इसके नंबर कितने हैं? इसका नाम बोल देते हैं, पहले इसका भी नाम बोल देते हैं। वो तो था मनोज सिंह धामी, और ये केवल है मनोज सिंह, ये भी मनोज सिंह है। वो मनोज सिंह धामी था और ये मनोज सिंह है। जब 4 जगह जैसे खालिद ने पेपर भरा था, क्या इसने ऐसा ही तो नहीं भर रखा था? पर ऐसा नहीं लगेगा तो सिलेक्शन दोनों का हो रखा भाई। किसको ज्वाइनिंग दोगे आप? बेटी को तो दोगे। अब सुनो, इसके कितने नंबर होंगे? कितने होंगे? सुनो सुनो, हो गया। मैंने जब सुबह पूरी लिस्ट चेक करी कंप्यूटर टेस्ट में जिन लोगों ने प्रतिभाग किया, तो मुझे रोल नंबर उसमें मिला ही नहीं। इसने पेपर ही नहीं दिया कंप्यूटर का, इसने पेपर ही नहीं दिया और सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन ले रखा है। और सुनो भाई लोगों, सुनो, अगला रोल नंबर है 800386, 800386। ये 80 कैटेगरी का व्यक्ति है और उसका नाम है सत्येंद्र सिंह। उसके कितने नंबर होंगे? उसका नंबर है 29, उसके नंबर है 29। और जहाँ 40 नंबर कंपल्सरी मांगे हो, वहाँ पर इन लोगों का जो सिलेक्शन है संदिग्ध है या नहीं है, घटना हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो मैं सुबह यहाँ से, जब मैं यहीं में रात भर था और 2-3 दिन से, मतलब रात को 2-3 घंटे सो रहे हैं, तो मैं सुबह यहाँ से जब कार्यालय तक गया, वहाँ मैंने लिस्ट बनाई। पर अगर अब जांच पड़ताल करनी पड़ेगी इसकी भी, मुझे निकलता बहुत कुछ निकल कर आएगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। तो जब दोनों आयोग लीक कर रहे हैं, तो फिर भर्ती किसकी करनी? लाइन खराब है, लाइन की भर्ती तो हो गई 7 नंबर पे। भाई इतना लीकेज तो उन ठेकेदारों ने भी नहीं किया। अगर इस प्रदेश में एक दूसरा भ्रष्टाचार है सबसे बड़ा, हमारी पुष्पा बहन यहाँ पर बैठी है, जिला पंचायत बहुत प्रचंड बहुमत से जीती है, 3333 वोटों से जीती है।